वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियोस में हम फोटोशॉप की तीसरी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। जो मैंने कोर्स स्टार्ट किया है हाउ टू लर्निंग फोटोशॉप बिगिनर टू एडवांस, तो उसकी आज हम तीसरी क्लास यहां पर रिकॉर्ड करने वाले हैं। आज की क्लास हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम इसके अंदर लेयर्स के बारे में जानेंगे और मल्टीपल फाइल्स को किस तरीके से हम ओपन कर सकते हैं अपने फोटोशॉप के अंदर, उसके बारे में बातचीत करेंगे और एक दो टिप्स आपको मैं और एक्स्ट्रा दूंगा इसके अंदर। उसके लिए आप लोग वीडियो देखते रहिए पूरी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल खान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्साहो। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों मैं लेके चलता हूं आप लोगों को अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। तो ये देखिए इस तरीके की हमारी डेस्कटॉप की स्क्रीन दिख रही है। तो यहां पर मैं अपने फोटोशॉप 2024 को ओपन कर रहा हूं। ये इसका थीम है, आप लोग देख सकते हैं और इसे ओपन करने देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों इस तरीके का आपको एक इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। जब स्टार्टिंग में आप इसे ओपन करेंगे तो मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को, यहां पर कुछ आपके प्रोजेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। ये मेरे कुछ प्रोजेक्ट हैं जिन पर मैंने अभी वर्क किया था हाल फिलहाल में, लेकिन आपको यहां नहीं जाना है, आपको सिंपली जाना है, मैं आपको दिखाता हूं इस वाले एरिया पे, यानी कि न्यू फाइल पर। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर एक पॉपअप खुलेगा। ये पूछ रहा है कि एक कैनवस बनाइए, वो भी किस पिक्सल का बनाना है आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं 2000 बाई 2000 का रख लेता हूँ। जिन लोगों को नहीं पता इस पॉपअप के बारे में कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है, तो मेरी पिछली वीडियो यानी कि 2 क्लासेस जो मैंने दी हैं उसको आप देख सकते हैं। आई बटन यहाँ या यहाँ आप लोगों को मिल जाएगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। तो यहाँ पे देखेंगे आप 2000 बाई 2000, ये भी 2000 बाई 2000 और उसके बाद मैं यहाँ क्रिएट कर दूंगा। एक बात और ध्यान रखने की है, यहाँ मैंने ट्रांसपेरेंसी रख रखी है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं व्हाइट रख कर दिखाता हूँ इस तरीके से, और ये मैं क्रिएट करता हूँ। तो देखिए अब ये व्हाइट आ गया है। इसकी जो लेंथ है और जो इसकी ब्रेड्थ है वो आपकी 2000 बाई 2000 की है। तो यहाँ पर हमारे पास में आ गया। अब हम जो बात करने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक की, वो है हमारा लेयर्स। तो लेयर्स का सेक्शन आप लोगों को यहां देखने के लिए मिलता है इस तरीके से। मान लीजिए आप लोगों को यहां पे नहीं है तो आप लोग यहां विंडो में जाएंगे और विंडो में जाने के बाद यहां पर लेयर्स, एक F7 नाम से इसकी शॉर्टकट देख रहे होंगे, इस पे आप क्लिक कर देंगे तो वो यहां पर आ जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत मल्टीपल टैब्स हैं, उनकी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहां बात कर रहे हैं हम लेयर्स के बारे में। देखिए अब ये लेयर्स है क्या, ये हमें बताती है कि कौन सी इमेज को हमें ऊपर रखना है, कौन सी इमेज को नीचे रखना है। तो बस इसका सिंपल इतना सा काम है कि आपको कौन सी लेयर ऊपर रखनी है और कौन सी नीचे रखनी है। मतलब जब कोई आर्टिस्ट अपने बैकग्राउंड को क्रिएट करता है, उसमें सब्जेक्ट को क्रिएट करता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाता है, तो वहां पर वो इस बात का खासकर ध्यान रखना है कि कौन सी परत आपकी नीचे आएगी। मतलब लेयर्स को परत कहते हैं हिंदी में, कौन सी लेयर नीचे आएगी और कौन सी लेयर ऊपर आएगी। तो एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बिल्कुल जीरो से बताता हूं दोस्तों। देखिए ये बैकग्राउंड की लेयर है। अब ये बैकग्राउंड की लेयर से पहले एक आपको ऑप्शन देखने के मिलेगा जो कि ये है, मैं आपको ए से दिखाता हूं। देखिए ये वाला, और एक आपको देखने के लिए मिलेगा ये वाला। इस लेयर पे 2 ऑप्शन है और प्लस इसका नाम लिखा हुआ है बैकग्राउंड। यहां पर इन दोनों का मकसद क्या है, तो देखिए मकसद क्या है, यहां मकसद ये है कि अगर आप, ये आई बनी हुई है, आंख बनी हुई है, अगर ये आप ऑन कर देते हैं, जिस इस टाइम ये ऑन है, तो यहां पर आप इसे ऑन रखेंगे तो यहां पर आपको इस कैनवस के अंदर ये लेयर दिखाई देगी, और अगर इसे आप ऑफ कर देते हैं तो ये लेयर आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है साहब। दूसरी बात है यहां पर ये जो ऑप्शन है, आपको एक लॉक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस ऑप्शन का मतलब है कि ये लेयर आपकी पूरी तरह से लॉक्ड है, इसके साइज को आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये लॉक है। मैं इस लॉक के ऊपर अगर क्लिक करता हूं दोस्तों तो ये अनलॉक हो जाएगा। अब आप इसे देखिए हटा सकते हैं, हिला सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। लेकिन अगर मैंने यहां पर लॉक लगा दिया, देखिए ऑप्शन यहां पे है, देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये वाला, ये ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहां पर ये लॉक लग जाएगा। अब आप इसे कितना ही हिलाइए ये हिल नहीं सकती है, राइट। लेकिन अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आप इसे हिला सकते हैं, इसे अनहाइड भी कर सकते हैं इस तरह से। देखिए मैंने बताया था इस आंख का मतलब होता है कि आप अपनी लेयर को दिखा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो जो काम की लेयर्स नहीं होती है हमारी, या हम किसी और लेयर पर काम करना चाहते हैं, तब इस ऑप्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसे मैं जैसा था वैसे ही कर देता हूं। तो ये हमारा बिल्कुल सेंटर में था, और सेंटर में करने के बाद इस तरीके से, और यहां पे मैं लगा दूंगा इस पर लॉक, राइट। चलिए ये बात तो हमारी समझ में आ गई कि जब भी हम लेयर बनाएंगे तो एक लेयर हमारी कम से कम बनकर आती है। लेकिन अगर हमें मल्टीपल लेयर्स के ऊपर काम करना है तो हमें मल्टीपल लेयर्स को ऐड करना होगा। तो ऐड कहां से करते हैं आप वो देखिए। यहां पर आप आएंगे, यहां पर देख सकते हैं आप एक प्लस का आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा। इस प्लस के आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पर जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतनी बार आपकी यहां पे लेयर्स क्रिएट होती जाएंगी। लेयर 1, लेयर 2 ऐसी करके जितनी चाहें आप यहां पर अनलिमिटेड लेयर्स के ऊपर, मल्टीपल लेयर्स के ऊपर वर्क कर सकते हैं। दूसरी बात, यहां पर अगर हमें लेयर का नाम चेंज करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे लेयर्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं जो कि बहुत छोटी छोटी भी होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहां पर एक ब्लैक कलर चूज कर रखा है,
मैं इसे थोड़ा डार्क करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, इसका साइज थोड़ा कम करता हूँ। तो दोस्तों पहले मैं क्या करता हूँ कि सारी की सारी यहाँ से यहाँ तक जितनी भी हैं इनको मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए सिंपली क्या करना है आपको, कोई भी लेयर अगर डिलीट करनी है आपको तो क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करिए सिंपल, और यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आपको दिखने को मिल रहा होगा बिल्कुल प्लस के बगल में, इस पर आप क्लिक करिए और ये कर दीजिए। या आपको बहुत सारी लेयर्स को एक साथ डिलीट करना है तो कंट्रोल और शिफ्ट के साथ पहली वाली दबाइए, और जहां तक आपको डिलीट करना है कंट्रोल शिफ्ट दबाए रखिए और वहां पे क्लिक कर दीजिए। ये ऑटोमेटिकली ही आपकी सेलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपको यहां से सबकी सब एक साथ डिलीट कर सकते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं दोस्तों कि एक लेयर लेता हूं और मान लीजिए मैंने कुछ यहां पर स्केच बनाई बढ़िया सी, और एक लेयर और ली और यहां पर मैंने कुछ डॉटेड बनाए इस तरीके से। तो अब यहाँ पर हमारी कई सारी लेयर्स हो चुकी हैं। देखिए यहाँ पर 3 लेयर बन चुकी हैं। पहली लेयर जो कि डॉटेड है और दूसरी लेयर हमारी ये है। अब देखिए यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर गौर से देखेंगे तो चलिए हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, आप देखेंगे गौर से, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए हल्की हल्की लाइंस दिखाई दे रही है लेकिन डॉट्स दिखाई नहीं दे रहे आपको। तो इसलिए यहाँ पर हमें नाम लिखना बड़ा जरूरी होता है कि उससे पता चल जाता है कि लेयर का कौन सा नाम है और वो किस काम के लिए है। तो यहाँ पर जैसे ही आप इस लेयर वाले पे आएंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से रीनेम का एक ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं डॉट, मैं यहाँ पर डॉट लिख देता हूँ और एंटर कर देंगे। यहाँ पर आप जो भी आप नाम देना चाहते हैं, यहाँ पर मैं लाइंस लिख देता हूँ, तो यहाँ पे इस तरीके से एंटर कर देंगे। तो अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये डॉट्स की लेयर है और ये हमारी लाइंस की लेयर। तो जब हमें बहुत सारी लेयर्स के ऊपर वर्क करना होता है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब इनको हम डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए सिंपली हम डेल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कीबोर्ड के अंदर डेल भी दबा सकते हैं तो वो डिलीट हो जाती है। अब यहाँ पर एक मैं लेयर लेता हूँ और यहाँ पर लेयर लेने के बाद मैं इसका कलर थोड़ा चेंज करता हूँ, ये वाला कलर। और मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर कोई स्केच बनाई इस तरीके से, ये मैंने एक स्केच बनाई। ठीक है, अब एक और लेयर ली मैंने और इसके ऊपर मैंने मान लीजिए ग्रीन कलर रख लिया और एक लेयर ये बनाई। इसमें हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, इसमें ये देख रहे हैं कि हरी वाली लेयर ने लाल वाली लेयर को नीचे दबा दिया है। यानी कि ऊपर की तरफ कौन सी है, हरी वाली, और नीचे की तरफ है हमारी लाल वाली। अब ये क्यों हो रहा है, आप जो भी वर्क करेंगे वो लाल वाली के ऊपर ही होगा। ये देखिए इस तरीके से ये क्यों हो रहा है, वो ये इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस सेक्शन में आएंगे आप लोग, तो मैं इस पर एक बार नाम लिख देता हूँ। ये ग्रीन है और ये वाली हमारी रेड है। ठीक है, तो आप यहां गौर से देखिए, हरी वाली ऊपर की तरफ है और रेड वाली नीचे की तरफ है, जिसका इफेक्ट आपको यहां कैनवस में दिखाई दे रहा है। मतलब हरी वाली ऊपर आ रही है और लाल वाली नीचे आ रही है। क्यों? क्योंकि हमारी लेयर ही इस तरीके से अरेंज है कि हमें हरी वाली ऊपर दिखाई दे रही है। लेकिन अगर ये अरेंज हमें चेंज करना है, मतलब लाल वाली ऊपर लेकर आनी है और हरी वाली को नीचे लेकर जाना है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, हरी वाली पे क्लिक कीजिए, इसे अपने माउस से सेलेक्ट करने के बाद लेफ्ट बटन दबाकर इसे नीचे ले जाइए। तो देखिए इस तरीके से अब हरी वाली नीचे हो गई है और लाल वाली हमारी ऊपर हो गई है। तो ये लेयर्स का काम होता है कि हमें किस तरीके से कौन से ऑब्जेक्ट को ऊपर रखना है और कौन से ऑब्जेक्ट को हमें नीचे रखना है। वैसे तो सभी जानते हैं कि सब्जेक्ट हमेशा सबसे फ्रंट में यानी कि ऊपर की तरफ रखा जाता है, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो नीचे भी रखी जाती हैं और जो ऊपर भी रखी जाती हैं। तो ये हम आगे की क्लासेस में इसके बारे में सीखते रहेंगे, जितना भी आते रहेंगे टॉपिक्स। तो यहाँ पर लेयर्स आपके क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम इसको काम में लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम बात करते हैं कि लेयर्स की ओपेसिटी को कम या ज्यादा, हल्का या डार्क किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, फिर आपको ठीक से समझ में आएगा। तो ये डिलीट और इस दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ इस तरह से। तो एक मैं यहाँ पर कलर लेता हूँ, मान लीजिए थोड़ा डार्क लिया मैंने, ये कलर लिया, और यहाँ मैंने एक ये क्या बना दिया, एक अपनी स्केच या डार्क कुछ भी बना दिया। यहाँ मैंने ये कोई पेंटिंग बना ली। अब इस पेंटिंग के अंदर या कुछ भी मैंने जो बनाया है, इसकी ओपेसिटी को मुझे कम करना है। तो ओपेसिटी के लिए आप लोगों को यहाँ आना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आप लोग एक ऑप्शन देख रहे होंगे ओपेसिटी, और उसी के जस्ट नीचे देख रहे होंगे फिल। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ओपेसिटी देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। यहाँ तो मैंने अपनी लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है, ये देखिए सिलेक्टेड है, देखिए सिलेक्टेड है, आप इसे उठा के कहीं भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी लेयर को सिलेक्ट करेंगे दोस्तों। अब इसके बाद यहाँ ओपेसिटी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक आपको बार देखने के लिए मिलेगा। आप इसकी चोंच को अपने माउस से पकड़कर अगर पीछे की तरफ को लेकर जाते हैं तो यहाँ पर आप लोग इफेक्ट देख सकते हैं। ये देखिए
अगर आप 50% के आसपास रखेंगे तो आपको इतना हल्का यहाँ पे कैनवस में देखने के लिए मिलता है, और अगर जितना आप इसे स्लाइड करेंगे आगे की तरफ को उतना ही हमारा लेयर जो है डार्क होती चली जाएगी, यानी कोई भी सब्जेक्ट या हमारा जो भी है वो यहाँ डार्क हो जाएगा। और आप पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हल्का हो गया 13% पर, और भी ज़्यादा हल्का करना है तो इतना। तो ये होती है ओपेसिटी। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। किसी भी लेयर को हमें अगर लाइट करना है या फिर हमें डार्क करना है तो यहाँ से हम लोग उसको सेट करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फिल की। फिल बिल्कुल होता है सेम किसकी तरह, हमारी ओपेसिटी की तरह। बिल्कुल आप इसे पीछे लेके जाएंगे तो वैसे ही काम करेगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको एडवांस ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि समझ में आनी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो आप अभी के लिए ये मान सकते हैं कि ये दोनों ऑप्शन एक ही तरह से काम करते हैं, जबकि ब्लेंडिंग में यहाँ पर अलग अलग काम होता है। तो खैर यहाँ ये बात समझ में आ गई होगी आपके कि किस तरीके से हम ओपेसिटी को ज़्यादा करते हैं या फिर कम करते हैं, राइट। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। अब अगर हमने कोई लेयर पर कुछ भी क्रिएट किया है, अब इसका हमें साइज को अरेंज करना है, बड़ा करना है या फिर छोटा करना है, तो सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, इस पर क्लिक करिए, यहाँ पे मूव टूल पे आप आइए। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था मूव टूल। इन सभी टूल्स के बारे में आपको मैक्सिमम बता चुका हूं मैं कि किस काम में कौन सा आता है। लास्ट क्लास में हमने सिलेक्शन के बारे में बात किया था, तो हमने 4-5 यहाँ से टूल सीख लिए थे, तो मूव टूल उसमें से एक था, तो मैं इसमें बता रहा हूँ। देखिए जैसे आप मूव टूल को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक स्क्वायर बनकर आ जाएगा, और ये हर कोने पर आपको एक स्क्वायर देखने के लिए मिलेगा। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए, एक ये हो गया, और एक मेजेंटा ले लेते हैं, एक ये हो गया। देखिए 4 स्क्वायर आपको ये देखने को मिल रहे हैं। और अगर कोई और कलर है हमारे पास तो एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये स्क्वायर दिखाई दे रहे होंगे प्रॉपर तौर पर, लेकिन फिर भी मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको ठीक से बिल्कुल दिखाई दे। तो ये 4 कोनों में से कोई सा भी एक कोना आप पकड़ेंगे, और पकड़ने के बाद दोस्तों इसे अगर इस तरीके से करेंगे तो ये देखिए आपकी लेयर का साइज जो भी आपने बनाया है वो ज़्यादा हो जाएगा, और अगर इस तरीके से छोटा करेंगे तो छोटा हो जाएगा। क्लियर है बात? क्यों हो रहा है ऐसा? एक बात, एक्स्ट्रा बात मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास कोई लेयर है ही नहीं, मैं इसे काट देता हूँ। अब हमारे पास ये बैकग्राउंड लेयर है जिस पर लॉक लगा हुआ है। तो दोस्तों ये इस तरीके से मैंने एक आर्ट करी इसके ऊपर, और करने के बाद यहाँ पर ये देखिए कि इस पर लॉक लगा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ से मूव टूल लेता हूँ और इसे उठाने की कोशिश करता हूँ तो ये नहीं उठ पाएगा। इस लेयर पे आप लोग क्रिएट तो कर सकते हैं कुछ भी, बट आप लोग इसके ऊपर इसे हिला नहीं सकते। क्यों? ये क्यों होता है? देखिए जब एक आर्टिस्ट अपनी आर्ट बनाता है तो अपने कैनवस को यानी कि अपनी ड्राइंग शीट को वो फिक्स कर देता है क्लिप्स के थ्रू, ताकि वो हिले नहीं। वैसे ही ये है कि हमने अपनी क्लिप्स को लॉक से बिल्कुल हिलने डुलने लायक छोड़ा ही नहीं है, तो वो हिलेगा ही नहीं। तो जब ये हिलेगा नहीं तो आप इसे हिला नहीं सकते इस तरीके से। अगर आपको हिलाने के लिए कुछ बनाना है तो एक अलग से लेयर ऐड करनी होगी। देखिए मैं यहाँ पर अलग से एक लेयर ऐड करता हूँ, और यहाँ से मैं कलर आपको थोड़ा सा चेंज करके दिखाता हूँ, ये वाला कलर। तो यहाँ पर अब आप ब्रश से अगर यहाँ पर आप स्केच बनाते हैं कुछ भी, ये देखिए मैंने इस तरीके से बनाया, तो यहाँ पर अब आप लोग इसे हिला पाएंगे। ये देखिए इसे तो आप हिला पाएंगे, लेकिन नीचे वाली को आप हिला नहीं पाएंगे। तो ऊपर वाली आप हिला सकते हैं, नीचे वाली नहीं हिला सकते। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर लॉक है। अगर आप लोगों को यहाँ पे इसे हिलाना है तो सिंपली आपको इसका लॉक हटाना पड़ेगा। अब देखिए आप इसको हिला पाएंगे, लेकिन पीएनजी के तौर पे नहीं, पूरे फोटो आपका हिलेगा, क्योंकि आपने बैकग्राउंड एज अ बैकग्राउंड पर इस पर आर्ट की थी, तो ये बैकग्राउंड के साथ ही हिलेगा। बट इसमें आपने पीएनजी के तौर पे करी थी, ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर ये पीएनजी बनकर आ रहा है, तो इस तरीके से आप लोग सिर्फ इस लेयर को हिला पाएंगे। तो उम्मीद है कि ये वाली बात भी आपके समझ में आ गई होगी कि कब हमें लॉक लगाना है और कब नहीं लगाना है। मान लीजिए अब मुझे पिंक वाली नहीं हिलानी है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इस पर लॉक लगा दूंगा। अब ये पिंक वाली नहीं हिलेगी, कौन सी हिलेगी? ये हमारी हिलेगी अब बैकग्राउंड। तो यहाँ पर कब काम में आता है ये भी बताता चलूँ मैं आप लोगों को। ये तब आता है जब बहुत सारी हमारे पास लेयर होती हैं और हम काम कर रहे होते हैं मल्टीपल लेयर्स के ऊपर, तो कोई लेयर इधर से उधर ना हो जाए सिलेक्शन के दौरान, क्योंकि वहाँ पर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स वगैरह हम लोग जब थंबनेल बनाते हैं तो क्रिएट करते हैं, या फिर हम एज ए ग्राफिक डिजाइनर जब हम बहुत बारीक चीज़ों पर काम करते हैं तो कहीं कुछ और सेलेक्ट ना हो जाए बार बार। तो इसलिए उन पर हम लॉक लगाए थे। जो चीज़ बिल्कुल परफेक्ट वहाँ पर लगानी थी और वहीं पर हमें लगा दी, तो उससे हम परफेक्ट क्या करते हैं, लॉक लगाए थे ताकि वो हिले डुले नहीं। तो ये इस काम में आता है। तो ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से
लॉक लगा देता हूँ जैसा था और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। दोस्तों अब बात करते हैं कि कोई फोटो अगर हमें लेकर आना है, कोई ऑब्जेक्ट हमें लेकर आना है, कोई सब्जेक्ट इसके अंदर लेकर आना है, तो किस तरीके से लेकर आएंगे। तो सिंपली क्या करेंगे, आप लोग अपनी फाइल को ढूंढ लीजिए जहां पर भी आपकी फाइल है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास में ये एक फाइल है और इस फाइल को मैं उठाकर यहाँ पर लेकर आना चाहता हूं, तो सिंपली आप यहाँ बार बार टूल बार में यहाँ पर आकर छोड़ सकते हैं, या फिर अगर आप वहां नहीं छोड़ना चाहते तो यहाँ पर भी आप डायरेक्ट लाकर इसको छोड़ सकते हैं, वो भी इस तरह से। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी इमेज यहाँ पर आ जाती है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग इसको लेकर आ सकते हैं। अब यहाँ से आप चाहें तो इसे अरेंज कर सकते हैं, कितना ही छोटा या कितना ही बड़ा। अब इसके अंदर एक ऑप्शन आता है दोस्तों, वो ये कि जब आप इस पर क्लिक कर, अच्छा यहाँ पर आप देखेंगे तो आइकन के नीचे यहाँ पर कुछ बना हुआ आ रहा है, आप देखिए गौर से। ये इसलिए आ रहा है दोस्तों क्योंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो चुका है। इसके बारे में हम किसी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो अभी मैं इसके बारे में कुछ आपको बता नहीं रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन सिंपल इतना समझ लीजिए किस तरीके से आपको अपने कैनवस के अंदर किसी फोटो को लेकर आना है। दूसरी बात, अगर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब देखिए अगर आप इस टास्क बार के अंदर लेकर आते हैं और यहां से आपको इमेज को लेकर जाना है अपने कैनवस के अंदर, तो दो प्रोसेस हैं। कंट्रोल ए करिए, ए करने के बाद कंट्रोल सी करिए और सी करने के बाद आप लोग यहां पे कंट्रोल वी कर दीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से आपकी यहां पर क्या आ जाएगी, इमेज आ जाएगी। या फिर एक तरीका और है, मैं इसे यहां से डिलीट करता हूं। तो यहां आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, इसे कहीं पर भी इसे पकड़िए अपने माउस के थ्रू और पकड़ने के बाद यहां पर लाकर आप इसे छोड़ दीजिए। तो एक तरीका ये भी है। तो आप इस तरीके से किसी भी इमेज को यहां पर लेकर आ सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसे साइज में इसे घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, इसे बड़ा छोटा जो आपको करना वो यहाँ पे आप इसके साथ कर सकते हैं। इसे मैं करता हूँ डिलीट। तो एक प्रोसेस तो ये हुआ। मान लीजिए कोई आपको यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट ओपन करना है, तो प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए सबसे पहले जहाँ प्रोजेक्ट आपके सेव हैं वहाँ पर आपको आना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं इस वाले प्रोजेक्ट को ओपन करना चाहता हूँ, डबल क्लिक करिए और ये आपका प्रोजेक्ट देखिए इस तरीके से ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कितनी सारी लेयर्स हैं जिसके ऊपर मैं नाम वाम रख के लेके चलता हूँ, ताकि कोई अगर बाहर वाला इसको ओपन करके देखे तो उसे पूरा प्रोसेस समझ में आना चाहिए कि इसके अंदर कौन सी लेयर किस काम की है। यानी कि अगर मैं प्रोजेक्ट किसी को शेयर करता हूं तो प्रॉपर तौर पर उसे समझ में आना चाहिए कि कौन सी लेयर किस काम के लिए है। तो यहां पर ये उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। प्रोजेक्ट ओपन सीख लिया है हमने, फोटो को किस किस तरीके से हम लोग लेकर आते हैं वो सब चीज यहां सीख ली है। अब यहां पर आप चाहें तो इस तरीके से इन टैब्स को बंद भी कर सकते हैं। ये हमारी मेन टैब थी। अब यहां पे जो भी आप कैनवस लेंगे उसका नाम आपको यहां पे देखने के लिए मिलेगा यहां पर। तो यहां पे देखिए अनटाइटल्ड लिखा हुआ है, यानी कि इसका कोई नाम नहीं है। तो अपनी तरफ से फोटोशॉप अनटाइटल्ड 1 2 3 4 5 इस तरीके से क्रिएट करता रहता है। तो बाद में अगर आपको नाम चेंज करना है तो सेव करने के दौरान यहां पर आप नाम चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों मान लेते हैं कि हमें दो लेयर्स को यहां पर ऐड करना है। तो दो लेयर यहां पर, जैसे मान लीजिए ये लेयर मैंने ले ली, तो पहले इसे ओके कर देते हैं और फिर इसके नीचे हम दूसरी लेयर ले लेते हैं। चलिए मान लेते हैं ये वाली ले ली मैंने। अब यहाँ पे मैंने दो लेयर ले ली हैं। अब देखिए यहाँ पे एक के ऊपर एक आ रही है। तो अब अगर मुझे किसी को ऊपर या नीचे करना है तो प्रोसेस वही लगेगा जो मैंने पीछे बताया था आपको। यहाँ पर आइए, अब ये देखिए ये मेरा थंबनेल है नीचे वाला और ये ऊपर एक फाइल है जो कि आप ये ब्लैक वाली देख रहे हैं। अब अगर मैं नीचे वाली फाइल को ऊपर लेकर जाता हूँ तो देखिए ऊपर शिफ्ट हो गई है और ब्लैक वाली हमारी नीचे शिफ्ट हो गई है। इन दोनों को हम मूव इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लॉक लगा हुआ नहीं है। अगर मैं लॉक लगा देता हूँ तो देखिए अब आप थंबनेल को नहीं हिला सकते, पीछे वाली को हिला सकते हैं, राइट। और अगर मैं नीचे वाली पे कर देता हूँ लॉक तो ऊपर वाली हिला सकते हैं, नीचे वाली नहीं ला सकते। तो इस तरीके से हम लोग ये काम करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रोजेक्ट किस तरीके से ओपन करते हैं, फाइल किस तरीके से लेकर आते हैं, कोई फोटो के ऊपर फोटो किस तरीके से लगाया जाता है, नीचे ऊपर, ये सब चीज मैंने इसके अंदर बता दी है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात देखिए, मैं इसका लॉक हटा देता हूँ। अब इसको मैं नीचे लेके जाता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ आपको ब्लेंडिंग के बारे में। ब्लेंडिंग देखिए क्या काम करती है, इसके लिए मैंने ये एग्जांपल लिया हुआ है। ब्लेंडिंग के लिए ये ब्लेंडिंग के ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं और ये पूरे 27 ऑप्शन है आपको जो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। सब पर जिस पर आप माउस का कर्सर लेके जाएंगे अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन हमारे इस 27 में से कम 6-7 ही हमारे पास में सबसे ज़्यादा काम आते हैं। वो इसलिए क्योंकि इन्हीं का ही सबसे ज़्यादा काम होता है। वैसे तो ये मैं अगली क्लास में आप लोगों को समझाने वाला हूँ किस तरीके से हम लोग ब्लेंडिंग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक सैंपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि अगली क्लास में हमारे लिए क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ मेरे पास में ये एक ब्लैक कलर का फोटो है और नीचे मेरा एक थंबनेल है। मैं चाहता हूं कि इस टेम्पलेट के अंदर जितना भी डार्क एरिया है वो गायब हो जाए और उसकी जगह मेरा फोटो आ जाए, बाकी सब चीज़ ऐसी रहनी चाहिए। तो यहाँ पर जाएंगे, मैं सिंपली क्या कर दूंगा, यहाँ पर स्क्रीन कर दूंगा। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ इस तरीके से आ चुका है और ये देखिए देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। आपने इस तरीके के इफेक्ट बहुत सारे देखे होंगे, इंस्टाग्राम पर देखने के लिए बहुत मिलते हैं। तो इस तरीके से आप लोग
यहाँ पर ब्लेंडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमारी थोड़ी सी एडवांस लेवल की क्लास होगी। तो यार सब्सक्राइब करके रखो चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि लगातार वीडियोस मैं यहाँ पर बनाता हूँ आप लोगों के लिए। तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इतना आपके समझ में आ गया होगा। आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, क्योंकि आज हमने जो सीखा है वो क्या सीखा है कि आप लोगों को किस तरीके से लेयर्स यहाँ पर कंट्रोल करनी है, ओपेसिटी के बारे में सीखा है, यहाँ पर किस तरीके से ऐड करते हैं लेयर्स को वो सीखा है। यहाँ पर हमने सीखा है कि ऑब्जेक्ट को किस तरीके से कहाँ से लाया जाता है, कौन से फोटो को किसके ऊपर रखा जाता है। इसी में हमने सीखा है ब्लेंडिंग के बारे में। तो इस तरीके से हमने प्रॉपर लेयर से रिलेटेड हमने सभी चीज़ों को टच कर लिया है, बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यहाँ पर ये जो प्रॉपर आपको डिजाइन की क्लास मिल रही है, फोटोशॉप की क्लास मिल रही है, ऐसी क्लास इतने इजी वे में पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं सिखा रहा। मैं आपको बिल्कुल इस तरीके से सिखा रहा हूँ जैसा कि आप मेरे बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं और मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय। क्या करते हैं, तो फिर चले करते हैं बाय। मजा आ गया यार, बहुत बोलना पड़ता है, चलते हैं। रोज नई नई वीडियोस हमको सिखाए, टेक्निकल गुरुस है हमारा हीरो हर सवाल का जवाब देखो है वो मेरो, अपने लैपटॉप को ऑन करो और सुहेल के साथ टेक्निकल नॉलेज मिलता है वो हमें बताए साथ साथ।